ओम शांति। ओम शांति। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। अब तो हमें वतन की बहुत याद आए। बाबा हम बच्चों पर इतनी मेहनत कर रहा है अपने जैसा बनाने के लिए, तो हम बच्चों की भी इच्छा, सच्ची इच्छा तो यही है ना दिल से, कि जल्दी जल्दी हम भी बाप समान बने और अपने घर चलें। आज ऐसे भी 28 जुलाई है, हमारी दीदी मनमोहनी दीदी जी का दिवस है। और दीदी जी का यही कहना था, दीदी जी का यही स्लोगन था, अब घर जाना है। अब घर जाना है तो कैसे जाना है, ये रिटर्न जर्नी याद रहेगी तो हम ये पुरुषार्थ करेंगे कि जैसे हम आए थे वैसा ही जाना है। हम आए कैसे थे? संपूर्ण अवस्था में थे। जब हम आत्मा सतयुग में उतरी थी तो हम कैसी थी? सतो प्रधान थी, पावन थी, सर्वगुण संपन्न थी, 16 कला संपूर्ण थी, जो देवताओं की महिमा, अहिंसा, परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम थी। तो शिव बाबा हम बच्चों को आए ही हैं पुनः वैसा बना करके ले जाने के लिए, क्योंकि जैसे हम उतरे थे वैसे आज नहीं है। तो पुनः वैसा बनने के लिए क्या करना है? पुरुषार्थ करना है, शिव बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा मात्र एक ही साधन है बाबा की याद, पावन बनने का। तो पावन बनना है तो पतित पावन शिव बाबा की याद में रहना है। और सदा ये याद रखें कि इस ड्रामा के हम एक्टर हैं, और हम एक्टर जब उतरे थे तो संपन्न अवस्था में थे। अब हमारा पाठ पूरा हुआ और अब हमको वापस संपन्न बनकर ही जाना है। इसीलिए सदा अपने पर ध्यान देना है। 28 तारीख की आज के महावाक्य, बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। यह अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। प्रश्न है, बुद्धिवान दूरादेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? तो उत्तर दिया बाबा ने, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है वह दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी ही बुद्धि में रहता है। वह जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो ये चोला पहनकर पाठ बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाना है। कोई भी एक्टर बीच से वापस जा नहीं सकता। गीत है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। हीरे तुल्य ये ब्राह्मण जीवन है, कौड़ी बदले जाए। ओम शांति। ये गीत बच्चों ने सुना। अब इसमें कोई अक्षर राइट भी है तो रॉन्ग भी है। सुख में तो सिमरन किया नहीं जाता, दुख को भी आना है जरूर। दुख हो तब तो सुख देने के लिए बाप को आना पड़े। तो मीठे मीठे बच्चों को मालूम है कि अभी हम सुख धाम के लिए पढ़ रहे हैं, शांति धाम और सुख धाम। पहले मुक्ति होती है, फिर होती है जीवन मुक्ति। शांति धाम घर है,
वहाँ कोई पार्ट नहीं बजाया जाता। एक्टर्स घर में चले जाते हैं, वहाँ कोई पार्ट नहीं बजाते। पार्ट स्टेज पर बजाया जाता है, यह भी स्टेज है। जैसे हद का नाटक होता है, वैसे यह बेहद का नाटक है। इनके आदि मध्य अंत का राज सिवाय बाप के और कोई भी समझा नहीं सकता। वास्तव में ये यात्रा अथवा युद्ध अक्षर सिर्फ समझाने में काम में लाते हैं, बाकी इसमें युद्ध आदि कुछ भी है नहीं। यात्रा भी अक्षर है, बाकी तो है याद है। बाबा कहते याद को योग कह देते तो डिफिकल्ट है, और आज बाबा ने सहज शब्द दिया इसको यात्रा, बाकी मुख्य तो है याद। याद करते करते पावन बन जाएंगे। श्री बाबा को याद करते रहेंगे तो पावन बन जाएंगे। ये यात्रा पूरी भी यहाँ ही होगी और कहीं नहीं जाना है। बच्चों को समझाया जाता है पावन बनकर अपने घर जाना है। आप पवित्र तो जा ना सके, पहले अपने को आत्मा समझना है। मुझ आत्मा में सारे चक्र का पार्ट है, अभी वह पार्ट पूरा हुआ है। बाप राय देते हैं बहुत सहज कि मुझे याद करो, बाकी बैठे तो यहाँ ही हो, कहाँ जाते नहीं हो। तो बाप आकर कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। युद्ध कोई है नहीं, सिर्फ बाबा कहते बुद्धि से अपने को आत्मा समझ करके शिव बाबा को याद करना है, और कोई युद्ध की बात तो है नहीं। युद्ध भी है तो किससे है, विकारों से ही है। अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है, माया पर जीत पानी है। बच्चे जानते हैं 84 का चक्र पूरा होना है। भारत सतो प्रधान था, उसमें जरूर मनुष्य ही होंगे, जमीन थोड़े ही बदलेगी। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। मनुष्य पुकारते भी हैं कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, परंतु वह कौन है और कैसे आते हैं ये कुछ भी नहीं जानते। तो अभी बाबा ने तुम्हें समझदार बनाया है। कितना ऊंच मर्तबा तुम पाते हो। वहाँ के गरीब भी बहुत ऊंचे हैं यहाँ के साहूकारों से। भल कितने भी बड़े बड़े राजाएं थे, धन बहुत था, परंतु हैं तो विकारी ना। इनसे वहाँ की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंच बनती है। बाबा फर्क बतलाते हैं। रावण का परछाया आने से पतित बन जाते हैं। निर्विकारी देवताओं के आगे अपने को पतित कह माथा जाकर टेकते हैं, तो बाप यहाँ आते हैं तो फट से ऊंट चढ़ा देते हैं। सेकंड की बात है, अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का। तुम बच्चे दूरादेशी बन जाते हो। ऊपर मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र शिव बाबा कहते अब तुम्हारी बुद्धि में है ना। बाबा ने हम बच्चों को समझा दिया है। जैसे हद का ड्रामा देखकर आकर फिर सुनाते हैं ना क्या क्या देखा, बुद्धि में भरा हुआ है जो वर्णन करते हैं। एक बार वो ड्रामा देख लिया, फिर बुद्धि में भर गया, फिर आकर के सुनाते हैं ऐसे ऐसे हमने वहाँ देखा। तो बाबा कहते आत्मा में भरकर आते हैं, फिर आकर डिलीवरी करते हैं, है ना, दूसरों को सुनाते हैं। यह फिर है बेहद की बातें। तो तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज रहना चाहिए, जो रिपीट होता रहता है। उस हद के नाटक में तो एक्टर निकल जाता है, तो फिर बदले में दूसरा आ सकता है। कोई बीमार हुआ तो उनके बदले फिर दूसरा ऐड कर देंगे। यह तो चैतन्य ड्रामा है, इसमें जरा भी अदली बदली नहीं हो सकती। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा हैं, ये शरीर रूपी चोला है जो पहनकर हम बहुरूपी पार्ट बजाते हैं। नाम रूप देश फीचर्स बदलते जाते हैं। एक्टर्स को अपनी एक्ट का मालूम तो होता है ना, तो बाप बच्चों को ये चक्र का राज तो समझाते रहते हैं।
सतयुग से लेकर कलयुग तक आते हैं, फिर जाते हैं, फिर नए सिर आकर पाठ बजाते हैं, तो उनकी डिटेल समझाने में टाइम लगता है। इसलिए बाबा कहते जब से बाप आए तो बाबा समझाते रहते, रोज नई नई गुह्य राज बाबा समझाते रहते। 5000 वर्ष का चक्र है, बीज में भल नॉलेज है, फिर भी समझाने में टाइम तो लगता है ना। बीज शिव बाबा में सारा ज्ञान है, तो एक दिन में तो नहीं दे देगा ना, फिर भी तो टाइम लगता है ना। तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है। सो भी जो अच्छे बुद्धिवान हैं वही समझते हैं कि इसका बीज ऊपर में है। इनकी उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, इसलिए त्रिमूर्ति भी दिखाया है। यह समझानी जो बाप देते हैं और कोई भी मनुष्य दे नहीं सकते। जब यहाँ आए तब पता पड़े, इसलिए तुम सबको कहते हो कि यहाँ आकर समझो। कोई कोई बहुत कट्टर होते हैं तो कहते हमको कुछ नहीं सुनना। वैरायटी प्रकार की आत्मा है ना, वैरायटी आत्माओं का पार्ट है। तो कई इतने कट्टर होते हैं कि फिर आत्मा जब सुनना ही नहीं है तो आए क्यों। तो बाबा कहते उनसे फिर जाता माथा नहीं मारना चाहिए। तो फिर सुनते भी हैं तो कोई लिटरेचर लेते हैं, कोई नहीं भी लेते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि ऊपर, तुम्हारी बुद्धि अभी कितनी विशाल और दूरदेशी हो गई है। तीनों लोकों को तुम बच्चे जानते हो। मूल वतन जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है, बाकी सूक्ष्म वतन का तो कुछ भी है नहीं। कनेक्शन सारा है मूल वतन और स्थूल वतन से, बाकी सूक्ष्म वतन तो थोड़ा टाइम के लिए है। बाकी आत्माएं सब ऊपर से यहाँ आती हैं पाठ बजाने। ये झाड़ सब धर्मों का नंबर वार है। यह है मनुष्यों का झाड़ और बिल्कुल एक्यूरेट है, कुछ भी आगे पीछे हो नहीं सकता। ना आत्माएं और कोई जगह बैठ सकती हैं। आत्माएं ब्रह्म तत्व में खड़ी होती हैं, जैसे स्टार्स आकाश में खड़े हैं। यह स्टार्स तो दूर से छोटे छोटे देखने में आते हैं तो बड़े, लेकिन आत्मा तो ना छोटी बड़ी होती है और ना ही विनाश को पाती है। तुम गोल्डन एज में जाते हो, फिर आयरन एज में आते हो। बच्चे जानते हैं हम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हैं। कोई वैल्यू ही नहीं रही है। भल माया की चमक कितनी भी है, परंतु यह है रावण की गोल्डन एज। वह है ईश्वरीय गोल्डन एज। मनुष्य कहते रहते हैं 6-7 वर्षों में इतना अनाज होगा जो बात मत पूछो। देखो उनका प्लान क्या है और तुम बच्चों का प्लान क्या है। बाप कहते हैं मेरा प्लान है पुरानी को नया बनाना। तुम्हारा एक ही प्लान है, जानते हो। बाप की श्रीमत से हम अपना वर्षा ले रहे हैं। बाबा रास्ता बताते हैं, श्रीमत देते हैं, याद में रहने की मत देते हैं। मत अक्षर तो है ना, संस्कृत अक्षर तो बाप नहीं बोलते हैं। बाप तो हिंदी में ही समझाते रहते हैं। भाषाएं तो ढेर है ना, इंटरप्रेटर भी होते हैं जो सुनकर फिर सुनाते हैं। हिंदी और इंग्लिश तो बहुत जानते हैं, पढ़ते हैं। बाकी माताएं घर में रहने वाली इतना नहीं पढ़ती हैं। आजकल विलायत में अंग्रेजी सीखते हैं तो फिर यहाँ आने से भी इंग्लिश बोलते रहते हैं, हिंदी बोल ही नहीं सकते। घर में आते हैं तो माँ से इंग्लिश में बात करने लग पड़ते हैं। वह बेचारी मूंछ पड़ती है कि हम क्या जाने इंग्लिश से। फिर उनको टूटी फूटी हिंदी सीखना पड़े। सतयुग में तो एक राज्य एक भाषा थी जो फिर से स्थापन कर रहे हैं। हर 5000 वर्ष के बाद ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। अब एक बाप की ही याद में रहना है। यहाँ तुमको फुर्सत अच्छी रहती है। सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मजा आता है। अंदर में यही याद रहे कि हम सब एक्टर्स हैं,
यह भी अभी स्मृति आई है। बाबा ने हमको 84 के चक्र का राज बताया है। हम सतो प्रधान थे, यह बड़ी खुशी की बात है। मनुष्य घूमते फिरते हैं, उनकी कुछ भी कमाई नहीं। तुम तो बहुत कमाई करते हो। बुद्धि में चक्र भी याद रहे तो फिर बाप को भी याद करते रहो। कमाई करने की युक्तियां बाबा बहुत अच्छी अच्छी बताते हैं। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते, उनकी बुद्धि में माया खिट खिट करती है, उन्हें ही माया तंग करती है। अंदर में ये विचार करो कि हमने ये चक्र कैसे लगाया। सतयुग में इतने जन्म लिए, फिर नीचे उतरते आए, अब फिर सतो प्रधान बनना है। बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। चलते फिरते बुद्धि में याद रहे तो माया की खिटखिट समाप्त हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत फायदा होगा। बाबा कहते भले स्त्री पुरुष साथ जाते हो, हर एक को अपने सिर मेहनत करनी है। जो करेगा सो पाएगा, इसमें कोई बंटवारा नहीं है। अपनी मेहनत करनी है अपना ऊंच पद पाने के लिए। अकेले में जाने से तो बहुत ही मजा है, दो जने होंगे फिर भी कुछ कुछ बातचीत करेंगे, चुरपुर करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं एकांत और अकेला तो और अच्छा है। एक बाबा की याद के सिवा दूसरा कोई याद ही नहीं आएगा। अपनी ही धुन में रहेंगे, दूसरा साथ में होगा तो भी बुद्धि इधर उधर जाएगी। है तो बहुत सहज, बगीचे आदि तो सब जगह हैं। इंजीनियर होगा तो उनका यही चिंतन चलता रहेगा कि यहाँ पुल बनानी है, यह करना है। बुद्धि में प्लान आ जाता है। बाबा कहते तुम भी घर में बैठे हो, फिर भी बुद्धि उस तरफ लगी रहे। ये आदत रखो तो तुम्हारे अंदर यही चिंतन चलता रहे। पढ़ना भी है, धंधा आदि भी करना है। बूढ़े जवान बच्चों आदि सबको पावन बनना है। आत्मा को हक है बाप से वर्षा लेने का। बच्चों को भी छोटेपन में ये बीज पड़ जाए तो बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक विद्या और कोई सिखा नहीं सकता। तुम्हारी ये जो आध्यात्मिक विद्या है, ये तुमको कौन सिखाते हैं? बाप ही आकर पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में मिलती है जिस्मानी विद्या, और ये वह है शास्त्रों की विद्या, और यह फिर है रूहानी विद्या। बाबा क्या देता है? जो तुमको भगवान पढ़ाते हैं। कौन सी विद्या है? रूहानी विद्या, ईश्वरीय पढ़ाई। इनका किसको भी पता नहीं है, पता हो तो क्या हो, बाबा के तो भीड़ लग जाए। लेकिन चलो वो भी समय आएगा जब सबको पता लगेगा। इनको कहा ही जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। जो स्वयं रूह आकर पढ़ाते हैं उनका और कोई नाम नहीं रखा जा सकता। किसका? शिव बाबा का। वो रूह शिव बाबा ही आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये तो स्वयं पाप आकर पढ़ाते हैं। भगवानों वाच है ना, भगवान एक ही बार इस समय आकर समझाते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। वह शास्त्रों की विद्या अलग है। तुमको पता है कि नॉलेज एक है जिस्मानी कॉलेज आदि की, दूसरी है फिर आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या, तीसरी है ये रूहानी नॉलेज। वह भल कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी हैं, परंतु उन्हों के पास भी शास्त्रों की बातें हैं। तुम्हारी ये नॉलेज बिल्कुल ही अलग है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज कौन देते हैं? जो स्पिरिचुअल फादर सभी आत्माओं का बाप है, वही हम बच्चों को ये नॉलेज देते हैं। उनकी महिमा है शांति का, सुख का सागर है। कृष्ण की महिमा तो बिल्कुल अलग है। गुण अवगुण मनुष्य में होते हैं जो बोलते रहते हैं। बाप की महिमा को भी यथार्थ रीति तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते वह तो सिर्फ तोते माफिक गाते रहते हैं। सच बात है ना, गाते हैं, आरती गा के आ जाते हैं, लेकिन अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। और हम बच्चों को तो बाबा ने अर्थ समझाया है। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं कि अपनी उन्नति कैसे करो। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो फिर पक्का होता जाएगा। फिर ऑफिस में काम करने के समय भी यह स्मृति आएगी।
ईश्वर की स्मृति रहेगी, माया की स्मृति तो आधा कल्प चली है। अभी बाप यथार्थ रीति बैठकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि अपने को देखो, हम क्या थे और अब क्या बन गए हैं। फिर हमको बाबा ऐसा देवता बनाते हैं। यह भी तुम बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। पहले पहले भारत ही था, भारत में ही बाप भी आते हैं पाठ बजाने। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो ना, तुमको पवित्र बनना है। नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे, फिर क्या सुख पाएंगे? पवित्र नहीं बनेंगे तो शुरू में तो आएंगे नहीं, पिछाड़ी में आएंगे, वो भी क्या थोड़ा सा पद मिलेगा, क्या फायदा? भक्ति जास्ती नहीं की होगी तो आएंगे ही नहीं। समझ जाएंगे इतना उठाने वाला नहीं है। समझ तो सकते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी कोई विरले निकलते हैं। लेकिन थकना नहीं है, मेहनत तो करनी है। मेहनत बिगर कुछ मिलता थोड़ी है, प्रजा तो बनती रहती है। बाबा बच्चों को उन्नति के लिए युक्ति बताते हैं। बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो बहुत सुंदर युक्ति बाबा ने बताई। अपनी उन्नति करनी है तो क्या करो? सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में जाकर चक्कर लगाओ व बैठ जाओ। बाबा को बहुत प्यार से याद करो। तंदुरुस्ती के लिए भी पैदल करना अच्छा है, जाते हैं ना वॉकिंग के लिए। बाबा भी याद पड़ेगा और ड्रामा का राजी बुद्धि में रहेगा। कितनी कमाई है, यह है सच्ची कमाई। वह कमाई पूरी हुई, फिर इस कमाई का चिंतन करो। डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है, बाबा का देखा हुआ है। सारी जीवन कहानी लिखते हैं। आज इतने बजे उठा, फिर यह किया। समझते हैं पिछाड़ी वाले पढ़कर सीखेंगे। बड़े बड़े मनुष्यों की बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, बच्चों के लिए लिखते हैं, फिर बच्चे भी घर में ऐसे अच्छे स्वभाव के होते हैं। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान दुनिया का फिर से राज्य लेना है। तुम बच्चे जानते हो, कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं और फिर गवाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये सब है। यह है नई दुनिया, नए धर्म के लिए नई नॉलेज। इसलिए मीठे मीठे बच्चों को फिर भी समझाते हैं, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। शरीर पर भरोसा थोड़े ही है। आजकल मौत बहुत ईजी हो गया है। वहाँ अमर लोक में ऐसी मृत्यु कभी होती नहीं जैसे यहाँ। आप देखो, कोरोना वोरोना ये सब थोड़ी होगा सतयुग में। कलयुग में नई नई बीमारियां निकलती है, नए नए नाम निकलते हैं। बाबा ने कहा भी था मुरली में, ऐसी नई नई बीमारियां आएंगी जिनकी कोई दवाई नहीं होगी। जब तक दवाई निकलेगी तब तक कितने लोग मर चुके होंगे। वही तो सीन है ना। अभी बाबा ने मुरली में एक बार बोला था, हमको याद है। तो बाबा ने जो कहा वो सब हो रहा है ना। जब तक दवाई निकलेगी तब तक कितने लोग चले गए। तो इसलिए बाबा कहते हैं सब सतयुग में नहीं होगा। यहाँ तो बैठे बैठे कैसे मर जाते हैं। इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। सेकंड पॉइंट, दूरादेशी बनकर
इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है। बहुत वंडरफुल बात है, साक्षी होकर देखना है। हर आत्मा का पाठ अपना, और वो बहुत अच्छा बजा रहे हैं, इसमें बहुत कल्याण है। वरदान, मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की आती हैं और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, तो यह भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो। फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर स्व उन्नति की लहरों में डुबोते भी हो। लेकिन इसमें भी तो टाइम वेस्ट हो जाता है ना। पहले तो उसको सपोर्ट करते हो, फिर उसको बाबा की याद दिलाते हो, बीती सो बीती करते हो। समझ रहे क्या कहा? पहले कोई हमको कोई बात सुनाए, हाँ अच्छा ऐसे, अच्छा ऐसे, अच्छा, पहले तो उसमें जान भर देते हो, नहीं ऐसे तो नहीं होना चाहिए, उसने जो किया गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसमें जान भर दिया। फिर उसको कहते चलो अब शिव बाबा को याद करो। पहले तो साथ दिया, हाँ, पहले तो उसमें हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है, गलत हुआ, वो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर कहा चलो बाबा को याद करो, चलो बीती को बीती कर दो, हाँ, और स्वोन्नति की लहरों में चलो डूब जाओ। लेकिन उतना समय तो बर्बाद गया ना, अब निकलना आसान होगा उसका। इसमें भी तो टाइम वेस्ट जाता है ना। इसीलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन स्मृति सो समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। बाबा कहते बड़े बन जाओ, समझदार बन जाओ, इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। जो समय पर सहयोगी बनते उन्हें एक का पदम गुणा फल मिलता है। मनमोनी दीदी जी की कुछ शिक्षाएं हैं। बाबा ने संपन्न बनाने के लिए हम बच्चों को श्रीमत दी है। श्रीमत पर चलने का आधार है एक बल एक भरोसा। यह श्रीमत की नींव है। बाबा के हर इशारे को हम एक्ट में तभी ला सकेंगे जब बाबा पर पूरा फेथ होगा। जब तक पूरा विश्वास नहीं होगा तब तक हम बाबा की बातों को अमल नहीं ला सकते। ये सच बात है। जिसको सुधरना होगा, जीवन बनाना होगा, मुरली से बना लेगा। जिसको नहीं बनाना होगा उसको कितना भी आप क्लास करा लो, कितना भी ज्ञान दे लो, कुछ नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले बाबा पर, उसके महावाक्यों पर फेथ, जिसमें फेथ होता है उसकी राय में कभी अपनी राय मिक्स नहीं हो सकती। एक बाबा की राय पर चलने से हल्के रहेंगे। बाबा ने कहा जिम्मेवारी बाबा को दे दो और खुद हल्के रहो। अगर किसी के मन में ये संकल्प चलता है कि बाबा तो अब साकार में नहीं है, तो यह भी संशय है। अमृत वेले विधि पूर्वक योग में बैठते हैं तो अनुभव करते हैं कि बाबा लेन देन कर रहे हैं। स्व स्मृति में रहेंगे तो बाबा को जो अपना कार्य कराना है कराते रहेंगे और बाबा कराते हैं, ऐसा अनुभव है। दूसरा, जैसे श्वास के बाद श्वास उठता है वैसे संकल्प के बाद संकल्प उठता है। दोनों की रेस है। कर्म में श्वास जल्दी चलते, योग में संकल्प जल्दी चलते। कितनी अच्छी बात है। कर्म में श्वास जल्दी चलते और योग में संकल्प जल्दी चलते। योग में एक बाप की याद के प्यार के संकल्प में एकाग्र हो जाएं तो सब रस प्राप्त होते हैं। एकाग्र वृत्ति की धरनी पर हर संकल्प फलदायक होता है। इसके लिए कर्म योग का अभ्यास चाहिए। दिनचर्या पर अटेंशन हो। न्यारे और प्यारे की स्थिति बहुत मीठी अवस्था है। सदा अपने स्वमान में स्थित रहो तो फरिश्तेपन की स्टेज दूर नहीं। कभी कभी अगर कमजोरी के संकल्प उठते हैं तो कहेंगे स्वमान की सीट से नीचे आ गए। महारथी की मुख्य निशानी है फॉलो फादर और हर कदम श्रीमत पर। जो स्वरूप बाबा हमारे से चाहते हैं वह अभी प्रत्यक्ष होना चाहिए।
सदैव याद रहे कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख दूसरे करेंगे। हमें बाबा के दिल तख्त नसीब बनना है। अगर दिल कहाँ टुकड़ा टुकड़ा होगी तो बाबा स्वीकार नहीं करेंगे। टुकड़े वाली दिल बाबा को नहीं चाहिए। तो कौन सी दिल देंगे बाबा को? साफ दिल, पूरी दिल, सच्ची दिल। सच्चे दिल पर साहब राजी। ठीक है, एक बाप दूसरा ना कोई। चले बाबा की याद में। ओम शांति। बीत रहा जो पल, बीत रहा जो पल, वो पल फिर ना। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। चांद सितारों से, चांद सितारों से दूर बड़ी दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। जहाँ देह का